श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 16 अक्टूबर 2025 का दिन। और ये दिन खास क्यों है? क्योंकि ये है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला गुरुवार की दशमी तिथि का दिन। और पूज्य गुरुजी ने कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए कहा था कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, भाग्य की तकदीर की रेखाएं बिल्कुल विपरीत चल रही है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो गुरुदेव ने कहा कि मात्र ये 5 शिव पत्र वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको ये 5 शिव पत्र वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने विशेष रूप से ये उपाय किन व्यक्तियों को करने के लिए कहा कि जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज कोई चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार खोला, दुकान खोली, फैक्ट्री खोली, वो नहीं चल रही है, जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते ही चले जा रहे हैं, किस्मत उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बहुत विपरीत भाग्य जिस व्यक्ति का चल रहा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इस वाले उपाय को इस गुरुवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे किसकी? गंगा जल की, है ना। सारी चीजों को नोट करते हुए रखना ताकि आप एक भी चीज चुके ना। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, जो दीपक हो आपके पास में वो आप एक दीपक ले सकते हैं। और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपको लेने होंगे 5 हरे पत्ते, है ना। अब वो 5 पत्ते कौन से लेने हैं वो विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को जो 5 पत्ते लेने हैं, सभी पत्ते अलग अलग वृक्षों के होने चाहिए। जैसे एक पीपल का ले लो, एक आप आम के वृक्ष का ले लीजिए, एक बेलपत्र का, एक बड़ का, है ना। केवल एक पत्ता ऐसा छोड़ देना जो आपको नहीं लेना है, वो है तुलसी का पत्ता, उसे भूल करके भी काम में मत लेना। इसके अलावा 5 अलग अलग वृक्षों के एक एक पत्ते आप ले सकते हैं। मैंने आपको जैसे भी बताया बिल्कुल वैसे ही ले सकते हो आप। एक पीपल का, एक बड़ का, है ना, एक बेलपत्र का ले सकते हो, एक शमी पत्र का ले सकते हो, ठीक है, एक नींबू का, किसी का भी आप ले लीजिएगा। इन्हीं 5 पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल जो गंगा जल वाला है और एक दीपक, इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की पड़ेगी चौखट। तो आपको क्या करना है, अंदर जाने से पहले जो शिवालय की चौखट है, उस चौखट पर दाहिनी तरफ आपको एक दीपक अपनी कामना कह करके यहां पर पहले प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। और प्रज्वलित करने के पश्चात, जलाने के पश्चात आपको जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय करने का एक खास नियम है और तरीका है, उसी तरीके से आपको करना होगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल का आधा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब यह संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाए, मतलब आधा लोटा जल समर्पित हो जाए, बाकी के आधा लोटा जल को आपको यहां पर रख देना है। रख देने के पश्चात जो आपने 5 पत्ते लिए हैं, एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का, 5 पत्तों को लेना, अपना नाम, अपना गोत्र, है ना, और जिस कामना के लिए आए हो उस कामना को बोल करके तुमरुका महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर के? अभी तुमरुका महादेव का नाम लेकर उन सभी 5 के 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो अब ये बाकी का आधा लोटा जल है, तुमरुका महादेव का नाम लेकर इस संपूर्ण जल को आपको इन 5 पत्तों के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती कामना करना और इन 5 पत्तों को यहां से उठाना। उठा करके इनके ऊपर लगे हुए जल के जो छींटे हैं वो आपको अपने ऊपर मार लेने हैं और फिर से वापस इन
पांचों पत्तों को शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करके अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है महाराज, उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती है वो धीरे धीरे करके कटने लगती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है, जो कि नंदी के सींगों में से शिवलिंग के दर्शन करने वाला उपाय है। ये वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना होता है? जिसकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी वो पूरी नहीं हो रही है। आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, किसी का भी फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सभी लोगों को यह वाला उपाय निश्चित रूप से करना है गुरुवार के दिन का। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। इस वाले उपाय के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक होता है मिट्टी का और एक होता है आपका आटे का दीपक, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं, आटे का दीपक जो गेहूं का आटा है वो बना सकते हो। दोनों के ही अंदर आपकी लगेगी गोल बाती और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, ये 2 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के जब आप गुरुवार के दिन किसी भी समय पर, है ना, चाहे सुबह चाहे शाम को, सबसे पहले जाओगे, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है वहां पर भी कर सकते हो, बाहर कहीं पर है, पहले आपको बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है और जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है उस मिट्टी के दीपक को अपनी कामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे पहले आपको यहां पर इस एक दीपक को समर्पित करना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। किनका नाम स्मरण करते हुए? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह देना। उसके बाद में आप जाओगे कहां पर? शिवालय में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो शिवालय की चौखट जो पड़ती है, इसी चौखट की दाहिनी ओर आपको जो आटे का दीपक है उसे आपको यहां पर प्रज्वलित करके उसके पश्चात आपको जाना होगा शिवालय में शिवलिंग के पास में, है ना। पहले चौखट पर अपनी कामना कह करके दीपक जला देना। उसके पश्चात जैसे ही आप शिवलिंग पर जाएंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ यहां पर खड़े होकर के, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, दोनों हाथों में उस कलश को लेना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर आपको गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो तिथि को बोल करके अपनी कामना कहकर इस जल को 7 बार ओम, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर ओम, थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर ओम, थोड़ा सा जल छोड़ना, इस तरीके से 5 या फिर 7 बार का क्रम आपको बना लेना है ना। या तो 5 बार या 7 बार में आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। ढोक देकर जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे तो बाहर की तरफ में बैठे रहते हैं नंदी भगवान, है ना। जहां पर भी आपके नंदी भगवान बैठे हैं, नंदी भगवान के पीछे की तरफ आकर के उनके सींगों में से, ध्यान रखना ये जो सींग है नंदी भगवान के सींग, उनके सींगों में से आपको उस शिवलिंग का दर्शन करना है और उस शिवलिंग को इन सींगों के बीच में से देख करके अपनी हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो व्यक्ति मात्र कह करके भी आ जाता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसकी पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है इस गुरुवार के दिन का। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। जब भी कभी आपके जीवन में अचानक से कोई संकट आ जाए, है ना, कोई विपदा आ जाए, आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, अचानक जब कोई आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए ना, तो बिना कुछ सोचे समझे इस वाले उपाय को, बिना समय को देखे इस वाले उपाय को करके आ जाइएगा। मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी होगी, वो समस्या टल ही जाएगी। मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और 1 ही आपको लेना होगा हरा मूंग का खड़ा दाना, इस तरीके से, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर है या फिर आसपास में, बेल पत्र का पेड़ ढूंढो। पूज्य गुरुजी ने कहा नहीं मिलता है, शिवालय के आसपास में देखना, बेल पत्र का पेड़ जरूर मिलेगा। वहीं उस बेल पत्र पेड़ के नीचे ही पड़े हुए किसी भी पत्थर को कंकर शंकर मान करके सबसे पहले 1 चावल का दाना अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 हरे मूंग का खड़ा दाना रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके उनसे कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी कंकर पत्थर को शिव मानकर जो व्यक्ति मात्र समर्पित कर देता है, 2 घंटे के अंदर अंदर शिव का चमत्कार उसे देखने के लिए मिलता है, उसकी वो समस्या टल ही जाती है। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।